हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के एग्जांपल्स करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हेड के आने की। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, कॉइन को एक बार ही टॉस किया जाता है तो हेड या टेल आएगा, और तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे यहाँ पर? टोटल आउटकम्स विल बी 2। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये 2 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल्स टू ई यानी इवेंट क्या है? हेड का आना, और हेड या टेल ही आएगा। 2 आउटकम्स है, इसमें से फेवरेबल टू द इवेंट यानी हेड के कोरेस्पोंडिंग एक ही आउटकम है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग ए टेल मींस पीएफ, अगर इस इवेंट को एफ से डिनोट करें सो पीएफ मींस पी टेल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एफ, और टेल यहाँ पर हेड और टेल में से एक बार आ सकता है। सो 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम इज 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल बी 1/2 also. Probability of head is equal to probability of tail, and this is equal to 1/2. Example 2, a bag contains red ball, blue ball and a yellow ball. एक बैग में एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल और एक येलो बॉल है। All the balls being of same size, Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the yellow ball? तो यहाँ पर येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी देखिएगा कि क्या होगी? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ड्रॉइंग द येलो बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? यानी 1 ब्लू बॉल प्लस 1 येलो बॉल प्लस 1 रेड बॉल, यानी 3 balls are there. So probability of yellow ball, it will be equal to yellow ball कितनी है? 1, 1 divided by total ball कितनी है? 3. So probability of yellow ball, it will be 1/3. Similarly probability of red ball कितनी है? 1, total ball 3, so ये भी 1/3 होगी। And probability of blue ball, this is also, क्योंकि blue ball 1 है, total ball 3 है, so probability of blue ball it will be 1/3. यहाँ पर देखिएगा, एलिमेंट्री इवेंट को समझना जरूरी है। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल आया, तो हेड का आना इवेंट है, और ये इवेंट क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। इसी तरह से टेल का आना इवेंट है और ये एलिमेंट्री इवेंट होगा। यहाँ पर जैसे एग्जांपल 2 में देखा हमने, येलो बॉल, ब्लू बॉल और रेड बॉल, येलो बॉल का आना, ब्लू बॉल का आना और रेड बॉल का आना, ये तीनों इवेंट एलिमेंट्री इवेंट्स होंगी। क्योंकि इनमें हम देख सकते हैं कि येलो का आना, ब्लू का आना, रेड का आना, ये इवेंट्स ऐसी हैं जो कि विच है वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर एग्जांपल 1 में देखें, एग्जांपल 2 हमने किया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एग्जांपल 1 दिस इज 1। सिमिलरली एग्जांपल 2 में पी वाई प्लस पी आर प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। सो इस वजह से हम ई और एफ को एग्जांपल 1 में एलिमेंट्री इवेंट कह सकते हैं, और यहाँ पर सभी एलिमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। So sum of probability of all the elementary events of an experiment is 1. Example 3. Suppose we throw a die once. What is the probability of getting a number greater than 4? What is the probability of getting a number less than or equal to 4? यहाँ पर देखिएगा, डाई को थ्रो किया गया तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इसमें से हम फर्स्ट पार्ट के लिए इवेंट को ई मान लेते हैं। इवेंट ई क्या है? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। अब नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? 5 और 6। तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। सो एज पर द डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 6 है। सो 2 डिवाइडेड बाय 6, ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। अब एफ को हम इवेंट मान लेते हैं गेटिंग ए नंबर लेस देन इक्वल टू 4। तो इसके कॉरेस्पोंडिंग इवेंट एफ के कॉरेस्पोंडिंग यहाँ पर आउटकम्स क्या होंगे? नंबर लेस देन इक्वल टू 4 मींस 1, 2, 3, 4, 4 नंबर ऐसे हैं। सो प्रोबेबिलिटी एफ विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 6। सो दिस विल बी 2/3। यहाँ पर देखिएगा, ई और एफ इस एग्जांपल में एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है ये, क्योंकि ई के 2 आउटकम्स है और एफ के 4 आउटकम्स है। एग्जांपल 4, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल पार्ट 1 बी एन एस, पार्ट 2 नॉट बी एन एस। तो यहाँ पर देखिए, वेल शफल्ड का मतलब क्या है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। यहाँ पर टोटल कार्ड्स 52 हैं, सो ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। यहाँ पर पार्ट 1 में देखिएगा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमने कार्ड ड्रॉ किया गया वो एस होगा। अब हमने 52 कार्ड्स में से एस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दिस विल बी 4।
और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, क्योंकि 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड निकालना है, सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 52। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर 52 कंसीडर करेंगे और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई 4। इवेंट ई क्या है, जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो एस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिस विल बी इक्वल टू 4/52, सो दिस इज 1/13। अब नॉट वी एंड एस, सो यहाँ पर देखिएगा वी नो दैट पीई प्लस अगर हम एफ इवेंट को माने नॉट वी एंड एस, तो ये एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, ई डेस का मतलब नॉट ई, सो पीई प्लस पी नॉट ई, दिस इज पी, दिस इज इक्वल टू 1, सो पी प्लस पी एफ, पी नॉट ई मींस पी एफ, एफ क्या है, नॉट बी एंड एस, एफ इज द इवेंट नॉट बी एंड एस, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो यहां से हम कह सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, पीई हमने फाइंड किया हुआ है पहले ही, पीई इज इक्वल टू 1/13, सो ये आ जाता है 13 माइनस 1/13, दिस इज इक्वल टू 12/13। अब इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट एफ, क्योंकि यहाँ पर नॉट एस का मतलब क्या है, देखिएगा 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड एस हैं और बाकी जो बचेंगे 52 माइनस 4 यानी 48 कार्ड नॉट एस होंगे, सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट एफ, so it will be 48, so required probability will be equal to 48 divided by 52, तो इसको सॉल्व करके ये आ जाता है 12/13। एग्जांपल 5, प्लेयर संगीता and Reshma play a tennis match. It is known that probability of Sangeeta winning is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? Probability of Reshma winning the match, it will be probability that Sangeeta not winning the match. अगर संगीता विनिंग को हम इवेंट ई मान लेते हैं, सो पीई यहाँ पर दिया हुआ है 0.62। अब रेशमा विनिंग का मतलब क्या होगा, रेशमा कब विन करेगी, देखिएगा जब संगीता विन नहीं करेगी तो रेशमा विन करेगी, तो इसका मतलब क्या है कि पीई नॉट हमने निकालना है, यानी देखिएगा पी रेशमा विनिंग इट विल बी इक्वल टू पी ई डैश, मींस पी संगीता नॉट विनिंग, संगीता विन नहीं करेगी तभी तो रेशमा विन करेगी, क्योंकि यहाँ पर संगीता का विन करना और रेशमा का विन करना दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, सो नाउ इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.96, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा पीई 0.62 दिया हुआ है, दिस इज 62, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.62, so it is equal to 0.38. Example 6, Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays, both will have the same birthday, ignoring the leap year? तो यहाँ पर देखिएगा दो फ्रेंड हैं सविता एंड हमिदा, क्योंकि 1 ईयर में कितना डेज होता है, 365 डेज होता है 1 ईयर में, दोनों का सेम बर्थडे होगा या सेम बर्थडे नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 365 डेज में से ऐसा एक दिन हो सकता है दोनों का सेम बर्थडे हो, सो पार्ट 2 को अगर पहले करें, probability both have same birthday, this will be equal to number of favorable outcome to the event, इवेंट क्या है, सेम बर्थडे, सेम बर्थडे के लिए एक दिन ऐसा होता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम के लिए यहाँ पर 365 डेज कंसीडर करना पड़ेगा, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1/365। अब पार्ट 1 को देखिएगा करेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंट बर्थडे, बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज, सो डिफरेंट बर्थडेज के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, यानी एक दिन ऐसा हो सकता है सेम बर्थडे होगा, लेकिन बाकी जो बचे 364 डेज, 365 डेज में से एक दिन निकाल दीजिएगा, 364 डेज ऐसे हो सकते हैं जब उनका डिफरेंट बर्थडे होगा, सो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट बर्थडे इट विल बी इक्वल टू 364 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 365, ये आंसर होगा। एग्जांपल 7, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ स्कूल of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative, CR. She writes the name of each student on a separate card, the card being identical. देखिएगा 10th क्लास में 25 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज हैं, तो 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट, CR सेलेक्ट करना है और उनके नेम्स को सेपरेट कार्ड पर लिख दिया गया और सारे के सारे कार्ड आइडेंटिकल हैं, मतलब इक्वली लाइकली टू अकर, अगर किसी कार्ड को ड्रॉ करें सब कार्ड के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी सेम, इक्वली लाइकली टू अकर, देन शी पुट्स कार्ड इन बैग स्टिच्ड फ्रॉम thoroughly, she then draws one card from the bag, उसने इस तरह से कार्ड को बैग में रखा, उनको स्टिक कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ ए गर्ल ए बॉय। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कार्ड जो ड्रॉ किया गया उस कार्ड में गर्ल का नाम होगा या बॉय का नाम होगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ए गर्ल, यानी कार्ड जो ड्रॉ किया गया उसमें गर्ल का नेम होगा, ये प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट ई, इवेंट क्या है कि गर्ल का नाम आ जाए, गर्ल्स आर 25, सो फेवरेबल आउटकम 25 हो गए एज अकॉर्डिंग टू द इवेंट, डिवाइडेड बाय टोटल
नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर आउटकम्स के लिए टोटल स्टूडेंट्स को कंसीडर करना है. सो दिस इज 40. सो प्रोबेबिलिटी कार्ड हैविंग द नेम ऑफ गर्ल, दिस विल बी पी गर्ल, मींस 25 अपॉन 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 5/8. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी द कार्ड विद द नेम ऑफ ए बॉय, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, दिस विल बी इक्वल टू बॉय कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट. इस प्रोबेबिलिटी के लिए इवेंट क्या है, बॉय, यानी कार्ड पर नाम बॉय का है, तो नंबर ऑफ बॉयज आर 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40. सो 15/40 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. इसको सॉल्व करेंगे, आ जाता है 3/8. एग्जांपल 8, a box contains 3 blue, 2 white, 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue, red? तो यहाँ पर देखिएगा टोटल मार्बल्स कितनी है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा. सो 3 + 2 + 4 is 9. अब हमने व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो p white will be, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट w, it will be 2, so it will be 2 divided by total number of outcomes 9. so pw will be 2/9. इसी तरह से p ब्लू निकालेंगे, this will be 3 divided by 9, क्योंकि 3 ब्लू बॉल्स हैं आउट ऑफ 9, so it is 1/3. और इसी तरह से pr will be, रेड बॉल कितनी है 4 divided by total balls are 9, so it is 4/9. Example 9, Harpreet tosses 2 different coins simultaneously, say ₹1 and other is ₹2. What is the probability that she gets at least one head? तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है. हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है. तो यहाँ पर इवेंट क्या है, एटलीस्ट वन हेड. तो इस इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटकम्स क्या 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 होंगे, यानी एक कम से कम एक हेड आता है. सो आउटकम्स होंगे हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हो सकता हेड हो सकता है, टेल टेल. ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इन तीनों में यानी हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड आए, और ज्यादा से ज्यादा कितने हेड आ सकते हैं, 2. तो ये तीनों आउटकम्स को कंसीडर करना पड़ेगा. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हो गए, 3 आउटकम्स हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का एटलीस्ट वन हेड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इट विल बी इक्वल टू 3/4. एग्जांपल 10, in a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? तो यहाँ पर देखिएगा, इसको नंबर लाइन से शो किया गया है कि 0 से 2, यहाँ पर ये 0 का मतलब स्टार्टिंग गेम जैसे ही स्टार्ट होता है, सो विद इन द 2 मिनट के अंदर वो म्यूजिक को स्टॉप कर सकता है. तो कहीं भी यहाँ पर किसी भी टाइम पर वो स्टॉप कर सकता है, यानी हाफ मिनट पर, 1 मिनट पर, या 1.5 मिनट पर कहीं भी म्यूजिक को वो स्टॉप कर सकता है. तो हमने 0 से 2 इस पोर्शन को यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है. हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट हाफ मिनट में वो स्टार्ट करने के बाद स्टॉप करता है, तो इसको इवेंट मान लेते हैं. अब एज पर द फॉर्मूला क्या है हमारा, probability of the event E is equal to number of favorable outcomes to the event E divided by total number of outcomes. यहाँ पर total number of outcomes के लिए, so इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 0 से 2 डिस्टेंस को यहाँ पर कंसीडर करना है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस 0 से 2 कंसीडर करना है, और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए हमने डिस्टेंस 0 से 1/2 का हमने कंसीडर करना है. So probability of the event E, this will be equal to distance favorable to the event E divided by total distance in which outcome can lie. So this is, ये distance 1/2 है, total distance is 2, तो ये सॉल्व करके आ जाता है 1/4. Example 11, missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in figure. तो देखिएगा एक रेक्टेंगुलर रीजन दिया गया है, और ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है 9/4.5 लेंथ और ब्रेड्थ किलोमीटर में दिया गया है. 9/4.5 ये डायमेंशन दी गई है. हेलीकॉप्टर कहीं भी गिर सकता है, कहीं भी क्रैश हो सकता है. ये पूरा एरिया, टोटल एरिया हमने कंसीडर करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक. अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये इनसाइड द लेक क्रैश करता है. तो टोटल एरिया जो कि रेक्टेंगुलर रीजन है पूरा, ये टोटल एरिया में से इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया क्या है, ये लेक का एरिया. तो टोटल एरिया इज 4.5 into 9 किलोमीटर स्क्वायर, मींस 40.5 किलोमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ लेक 2.5 into 3. लेक की डायमेंशन देखिएगा, लेक की डायमेंशन हमने फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिएगा दिस इज 2 किलोमीटर एंड दिस इज 4.5, तो ये आ जाता है 4.5 माइनस 2 मींस 2.5, और यहाँ पर ये 6 दिया हुआ है एंड दिस इज 9, तो ये लेंथ आ जाती है 9 माइनस 6 मींस 3, सो 3/2.5 लेक के लिए. लेक का एरिया होगा 2.5 into 3 किलोमीटर स्क्वायर मींस 7.5 किलोमीटर स्क्वायर. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ लेक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 7.5 अपॉन 40.5. सो इसको हम सॉल्व करेंगे.
यह जाता है 5/27. Example 12, a carton consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 7 have major defects. तो 100 शर्ट्स में से 88 अच्छी शर्ट्स हैं, गुड हैं, 8 शर्ट्स उनमें से माइनर डिफेक्ट वाली हैं, 4 शर्ट्स ऐसी हैं जिनमें मेजर डिफेक्ट है. जिमी, ए ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स व्हिच आर गुड. जिमी उन शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, यानी गुड शर्ट्स को ही एक्सेप्ट करेगा, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट. इसका मतलब क्या है कि देखिएगा, सुजाता रिजेक्ट करती है सिर्फ मेजर डिफेक्ट्स शर्ट्स को, तो सुजाता के लिए एक्सेप्टेबल शर्ट्स कौन सी होंगी, जो कि गुड होंगी और माइनर डिफेक्ट वाली होंगी. तो ऐसी शर्ट्स कितनी होंगी, 88 गुड है और 8 माइनर वाली है. तो सुजाता कितनी शर्ट्स को एक्सेप्ट कर सकती है, 88 + 8 मींस 96 शर्ट्स को वो एक्सेप्ट कर सकती है. वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन. एक शर्ट को सेलेक्ट किया गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी. अब जिमी को एक्सेप्टेबल है, जिमी तो गुड शर्ट्स को ही एक्सेप्ट करता है, तो प्रोबेबिलिटी शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, तो नंबर ऑफ गुड शर्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, so this will be 88/100 means it is 0.88. it is acceptable to सुजाता, तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि सुजाता के लिए एक्सेप्टेबल शर्ट कितनी होंगी, 96 होंगी. तो सुजाता के कोरेस्पोंडिंग यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, so it will be 96 divided by 100, 0.96. Example 13, two dice, one blue and one gray are thrown at the same time. Write down the all possible outcomes. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 less than equal to 12. अब यहाँ पर देखिएगा corresponding outcomes क्या होंगे. ब्लू और ग्रे डाई को थ्रो किया गया एक साथ, तो यहाँ देखिएगा पॉसिबल आउटकम्स ये हो जाएंगे, इसको हम फिगर में देख पा रहे हैं. सो 1-1 हो सकता है, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, इस तरह से 2-1 से लेके 2-6, 3-1-2, 3-6, 4-1-2, 4-6, 5-1-2, 5-6, 6-1-2, 6-6. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसको हम कैलकुलेट करेंगे. देखिएगा, सो दिस विल बी नंबर ऑफ कॉलम कितने 6, नंबर ऑफ रोज आर 6, सो इट विल बी 6 × 6 मींस 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे. अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, इवेंट दी गई है पार्ट 1 में, सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डायस इज 8. यहाँ पर हमने देखना पड़ेगा सम इज 8, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं. देखिएगा 2-6 हो सकता है, 3-5 हो सकता है, 4-4, 5-3, 6-2, क्योंकि 2 + 6 is 8, 3 + 5 is 8 and so on. So यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, नहीं these outcomes are 2 6s से काउंट करेंगे 6-2 तक, so 2 6 is 1, 3 5 is 2, then 3 4 5, so 5 outcomes are there corresponding to the event E. So PE for part 1, PE will be equal to number of favorable outcomes are 5 divided by total number of outcomes are 36, so this probability will be equal to 5 divided by 36. अब पार्ट 2 में कहा गया है the sum of two number is 13. तो ऐसा हम कोई भी आउटकम नहीं यहाँ पर इस टेबल में देख पा रहे हैं सम 13 हो. ऐसा आउटकम 0 है, कोई आउटकम नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट को f से रिप्रेजेंट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f will be equal to 0 divided by 36 means 0. अब सम ऑफ टू नंबर्स लेस देन इक्वल टू 12, इसमें ये सारे आउटकम्स आ जाएंगे, सभी पॉसिबल आउटकम्स को हमने कंसीडर करना पड़ेगा. सो फेवरेबल आउटकम्स विल बी 36 and total number of outcomes are also 36. So required probability, which will be 36 by 36 means it will be 1. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.